नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ अमृता ध्रुव। कोविड का खतरा पहले से काफी कम जरूर है, लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए सावधानी ना छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर जरूर लगाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालय में ली जाएगी ऑनलाइन परीक्षाएं। संसदीय सचिव और विधायक चित्रकूट मुख्यमंत्री कन्या विवाह में हुए शामिल। 50 जोड़ों ने ली अग्नि के फेरे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने किया बकावंड विकास खंड में संचालित विकास कार्यों का निरीक्षण। और बस्तर महारा समाज के अध्यक्ष राजेंद्र बघेल ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, महारा समाज के साथ हो रहा है छल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य गुमास्ता अधिनियम के अनुसार दुकानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक साप्ताहिक अवकाश और अन्य मांग लेकर जनसभा के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे के नेतृत्व में निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 के प्रावधान के तहत गुमास्ता कानून के अंतर्गत सप्ताह के एक दिन सभी दुकानदारों को अपनी दुकान बंद रखनी होगी। साथ ही दुकान या स्थापना में काम कर रहे कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश भी देना होगा। इसका उल्लंघन करने पर न्यूनतम 500 रुपए का चालान काटने का भी कानूनी प्रावधान है। लेकिन गुमास्ता अधिनियम अनुसार नगरीय निकाय क्षेत्र में विशेष रूप से मुख्य मार्ग और गोल बाजार क्षेत्र में अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश का पालन नहीं हो रहा है, जिससे दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अपने परिवार और निजी कामों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। यह जानकारी प्रदेश अध्यक्ष जनसभा अरुण पांडे ने मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि यदि 7 दिनों के अंदर गुमास्ता कानून के तहत दुकानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को आवश्यक अवकाश नहीं दिया जाता है, तो काफी संख्या में निजी संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ नगर निगम का घेराव किया जाएगा। जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में जिस समय कोविड संक्रमण का दौर आया था, उस समय से व्यवसायियों को कुछ राहत दी गई थी नगर निगम के द्वारा, जिसे हम गुमास्ता अधिनियम के रूप में जानते हैं। गुमास्ता अधिनियम के तहत में अनिवार्य नियम है कि एक दिन का साप्ताहिक अवकाश रखना है व्यवसायियों को, जिससे उनके व्यावसायिक से प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी एक दिन का पूर्ण रूप से अवकाश मिल सके। संक्रमण काल को आज 2 वर्ष गुजरने को है। कोरोना लगभग पूरी तरह से पूरे भारत से ही खत्म हो गई है, लेकिन नगर पालिका निगम जगदलपुर प्रशासन जो है वो व्यावसायिक संगठनों के दबाव में शिथिलन जो उनको दे के रखे हुए थे गुमास्ता अधिनियम में, वो अभी तक जारी रखे हुए हैं। जबकि वहाँ काम करने वाले लगभग हजारों कर्मचारी हैं, जिनमें से जनसभा संगठन की जो कर्मचारी संगठन है कामगार सभा, उसमें 550 लोगों ने हमारी प्राथमिक सदस्यता ली है। और इन कर्मचारियों की ही मांग पर आज हमने नगर निगम कार्यालय के माननीय आयुक्त श्री प्रेम कुमार पटेल जी को ज्ञापन सौंपते हुए ये मांग उठाई है कि गुमास्ता अधिनियम का कड़ाई से पालन किया जाए और जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में जितने भी व्यावसायिक संगठनें संचालित हैं उसे एक दिन का अवकाश देने का जो प्रावधान छत्तीसगढ़ शासन ने रखा है उस पर अमल करें। एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि जो सैलून व्यवसायी होते हैं, उनकी जो संघ होती है, उन्होंने मंगलवार का अपना बंद का निर्णय लिया है और मंगलवार वो बंद रखते ही हैं। लोहे का काम करने वाले जो लोग होते हैं वो जगदलपुर शहर में सामान्यतः रविवार के दिन बंद रखते हैं, परंतु इसके अलावा जो 90% 95% जो व्यवसायी हैं, चाहे वो सोने चांदी के व्यवसायी हों, कपड़े के व्यवसायी हों, किराने के शॉप हों, जैसे भी, वो शनिवार के दिन प्रायः जगदलपुर शहर में दुकानों को बंद रखते थे। परंतु नगर निगम प्रशासन ने जो छूट उन्हें दे रखी थी, उसके कारण से व्यवस्था पूरी अव्यवस्थित हो चुकी है। इससे प्रतिस्पर्धा की स्थिति पैदा होती है। अगर बाजू वाला दुकान खुला रखा है और मैं उसे बंद करना चाहता हूँ, तो मैं मजबूरीवश बंद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो कस्टमर्स होते हैं वो उनके यहाँ कहीं पे ट्रांसफर ना हो जाए। तो इस डर से मैं दुकान बंद नहीं करता तो सामने वाला भी बंद नहीं करता। ऐसे करते हुए पूरे बाजार की दुकानें लगातार चालू हो गई हैं। इस व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण से जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का जो हित है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। कर्मचारियों को अपने परिवार के लिए समय चाहिए। किसी के बूढ़े माँ बाप हैं, उनको हफ्ते में एक दिन अस्पताल लेके जाना है, उनके लिए दवा की व्यवस्था करना है। किसी के छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल का काम करना है। ऐसे तमाम प्रकार के काम होती हैं। मैं आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से प्रशासन से, छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया से और माननीय नगरीय निकाय मंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में गुमास्ता अधिनियम का पालन करवाया जाए। अगर नगर निगम प्रशासन ऐसा ध्यान नहीं देती है तो आज तो हम कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपे हैं। कर्मचारियों का अहित होते हमको दिखेगा तो 550 कर्मचारी अभी हमसे जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो हजारों कर्मचारियों को लेकर हम नगर निगम प्रबंधन का आगे घेराव दिखाएंगे। सर, कुछ कर्मचारियों ने आज निगम का घेराव किया, कुछ मांगे रखी, ज्ञापन सौंपा।
कल हमको सूचना मिली थी कि जो कामगार सभा की तरफ से जो निजी जो हमारे दुकानें होती हैं वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को जो उनकी समस्या होती है उसको लेकर आज वो निगम का घेराव करेंगे। लेकिन उतना नहीं, संख्या कम थी लेकिन काफ़ी आए थे 20-25 लोग। तो उनकी प्रमुख मांग ये थी कि जो हम लोग जो गुमास्ता अधिनियम के तहत जो हमारी दुकानें होती हैं जिनको हम पंजीकृत करके लाइसेंस देते हैं, उनको कुछ दुकानें होती हैं जिनको कि 7 दिन का रहता है काम करने का, लेकिन बाकी जो दुकानें उनको बंद करने का नियम है। तो वो साप्ताहिक जो अवकाश है वो कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है या दुकान खोलकर उनको काम कराया जा रहा है, ऐसी शिकायत उनकी है। तो इस पर निश्चित ही, क्योंकि ये कानूनन रूप से जो दुकानें होती हैं उनको सप्ताह में एक अवकाश रखना पड़ता है और अपने कर्मचारी को छुट्टी देनी होती है। और जिन दुकानों को 7 दिन खोलने का भी जैसा दिया गया है अवसर, उनको भी अपने कर्मचारियों को 1 दिन साप्ताहिक अवकाश देने के रहता है। तो उसको पालन कराने के लिए जैसे बीच में बैठक हुई थी व्यापारियों के साथ, पुनः सभी लोगों को अपन बात करके पालन कराने के लिए उसको फिर से करेंगे और लेबर अधिकारी से भी इसमें चर्चा करके उचित उसमें निर्णय लेंगे। और निश्चित ही कर्मचारियों को 7 दिन काम कराने से उनके घर का जो कार्य रहता है या फिर आदमी के जो कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। लगातार काम करने से आदमी के स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों पर असर पड़ता है। तो ये मैं व्यापारियों से निवेदन करूँगा कि हमारे कर्मचारियों की वजह से ही हमारा व्यापार है वो अच्छा चलता है। बिना कर्मचारियों के कोई व्यवसाय आप नहीं कर सकते हैं। तो उनको भी आपको राहत देनी चाहिए और सप्ताह में 1 दिन विधिवत छुट्टी दें और उसका वेतन ना काटेगी। छत्तीसगढ़ के कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश के बाद सभी विश्वविद्यालयों में सभी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में ली जाएगी। आपको बताते चले कि लंबे समय से ऑनलाइन परीक्षा की मांग तमाम छात्र संगठन कर रहे थे। पिछले दिनों एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की पद्धति अपनाते हुए ऑनलाइन परीक्षा की मांग की थी। मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार अब आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा ऑनलाइन ही ली जाएगी। विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन और विधायक चित्रकोट राजमन बेंजाम दरभा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चीतापुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए और 950 दंपति को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा अनुरूप हर गरीब व्यक्ति का विवाह गरिमामय एवं समारोह पूर्वक कराया जा रहा है। पूर्व की सरकार में जहां इस योजना के तहत केवल 15,000 रुपए मिलते थे, हमारे मुख्यमंत्री ने इसे बढ़ाकर अब 25,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा दिव्यांग दंपति से कोई एक दिव्यांग है तो वह विवाह पर 50,000 रुपए एवं दंपति में दोनों दिव्यांग है तो 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। हमारी सरकार राजीव गांधी युवा मितान क्लब की स्थापना करने जा रही है। विधायक चित्रकोट राजमन बेंजाम ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा अनुरूप हर गरीब व्यक्ति का समारोह पूर्वक विवाह करवाया जा रहा है। पिछले वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण के कारण यह समारोह आयोजित नहीं हो पाया था, पर अब स्थिति सामान्य होते ही यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद देने आया हूं एवं उनके सफल, सुखद, दीर्घ एवं यशस्वी दाम्पत्य जीवन की कामना करता हूं। इस अवसर पर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलराम मौर्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री रुक्मणी कर्मा, दरभा जनपद अध्यक्ष जानकी राव, उपाध्यक्ष अनंत कश्यप, सरपंच चीतापुर 1 चैतुराम कश्यप, सरपंच चीतापुर 2 रायमती, सरपंच ढिलमिली दुर्जन कश्यप, सरपंच पखनार वामन मंडावी, सरपंच चिड़पाल पीलूराम, जनपद सदस्य सामदे कश्यप। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला पंचायत बस्तर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास द्वारा शनिवार को विकास खंड बकावंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोसमी और मंगनार में राज्य शासन की महत्वाकांक्षी नरवा गरवा धुरवा बाड़ी कार्यक्रम का निरीक्षण किया। कोसमी गोठान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत कार्यरत स्व सहायता समूह के द्वारा की जा रही आजीविका गतिविधि बर्मी खाद, केला बाड़ी, आलू बाड़ी, नर्सरी और मशरूम उत्पादन की सराहना करते हुए उन्होंने और भी बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। गौठान में निर्माणाधीन मुर्गी शेड और बकरी शेड को जल्द पूर्ण कर समूह को बकरी और मुर्गी पालन के लिए बकरी मुर्गी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और आंगनबाड़ी में रनिंग वाटर, बच्चों की उपस्थिति और आंगनबाड़ी में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। श्री व्यास ने ग्राम पंचायत मंगनार के गौठान में महिला समूह के द्वारा संचालित आजीविका मूलक कार्यों का भी अवलोकन किया है।
यहां गोबर से प्राकृतिक पेंट के निर्माण के लिए शेड निर्माण का अवलोकन किया और अन्य गौठानों में भी गोबर से पेंट निर्माण के निर्देश दिए। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मनरेगा के जिला और ब्लॉक स्तर के कई अधिकारी उपस्थित रहे। नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर को स्वच्छ शहर की रैंकिंग में प्रथम स्थान दिलाने के लिए काफी परिश्रम किया जा रहा है। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी अपने कार्य में लगे हुए हैं। इसी क्रम में नगर निगम के आयुक्त प्रेम कुमार पटेल अपने घर को कचरा मुक्त घर बनाकर लोगों को सामने एक उदाहरण रख रहे हैं और विभिन्न मोहल्ले में जाकर लोगों को कचरा रहित मकान बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी क्रम में नगर निगम की सभापति और राजीव गांधी वार्ड की पार्षद कविता साहू के साथ उनके वार्ड में स्थित वर्धमान कॉलोनी में पहुंचकर स्वच्छता के संबंध में लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। इस दौरान नगर निगम के सभापति कविता साहू ने बताया, शहर कचरा मुक्त शहर अभियान हमारे नगर निगम के अंतर्गत में हम शुरू करवा रहे हैं और हमारे नगर निगम के सभी कर्मचारी और शहर के सभी गणमान्य नागरिक इसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हम लोग आज कई दिनों से वार्डों में और मोहल्ले में, गलियों में हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि शहर में कचरा हम लोगों को कैसे उपयोग, उस कचरे को, घर का कचरा को कैसे उपयोग करना चाहिए और उस कचरे के माध्यम से हम लोगों को कैसे खाद्य बनाना है। खाद बना करके हम अपने बगीचाओं में, अपने घरों में, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करके उसको खाद बना करके अपने बगीचा में कैसे उपयोग करना है, ये हम लोगों के बीच में जा करके उन लोगों को बता रहे हैं। और इसमें हमारे नगर निगम के आयुक्त साहब सवेरे 6 बजे से लेकर के 9:30 बजे रात तक शहर में घूम करके प्रत्येक लोगों को एनजीओ के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से और हमारे योद्धोदय वाले के माध्यम से, सभी के माध्यम से सहयोग से लगातार प्रचार कर रहे हैं। और हम आशा है हमारे जगदलपुर शहर के सभी गणमान्य नागरिकों से कि आने वाला समय में हमारा जगदलपुर छत्तीसगढ़ में 1 नंबर का जगदलपुर नगर निगम होगा। घर को किस तरह से कचरा मुक्त किया जा सकता है और घर से निकलने वाले कचरे का उपयोग कर उसे खाद्य के रूप में और अन्य उपयोग कर पैसे कमाने के संबंध में जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने बताया, तो घर का जो गीला कचरा निकलता है हम उसको छोटे टैंक में या गमला या मटका वगैरह में हम उसको रोज़ डाल के उसमें खाद बना सकते हैं। घास वगैरह जो निकलता है बाड़ी का, उसको अगर छोटा गड्ढा कर दे और उसमें हम डालते रहे तो वो भी धीरे से कंपोस्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से गीले कचरा जो मतलब घर में लगभग 60-70% गीला कचरा ही निकलता है, वो पूरा घर में ही खाद बन जाएगा। और जो बाकी जो सूखा कचरा में प्रमुख रूप से 2 ही चीज़ रहता है, एक तो पेपर वाला आइटम रहता है, कागज़ वाला, और दूसरा रहता है प्लास्टिक झिल्ली पन्नी। तो पेपर का आइटम तो आसानी से बिक जाता है कबाड़ी वाले घर से, या फिर आप दुकान में जाके उसको वापस ले सकते हैं। और जो प्लास्टिक झिल्ली पन्नी होती है उसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट के, तो टुकड़ा काट के, जो आपका जैसे 1 इंच से छोटा रहता है, उसको हम एक डिब्बे में या बोतल में डायरेक्ट डालें। तो बोतल को आजकल हम निगम के माध्यम से बड़े जो 2 लीटर वाले बोतल को 12 रुपये में और 1 लीटर वाले बोतल को हम लोग भरा हुआ रहता है उसको 6 रुपये में खरीद रहे हैं। उसको हम लोग जो बाउंड्री वॉल बनाने में ईंट की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार से जैसे मेरा खुद का घर है, पिछले 90-93 दिन हो गया है, अभी तक इतने दिनों में किसी प्रकार कचरा घर से बाहर नहीं जा रहा, पूरा कचरा का निपटान घर में ही हो जा रहा है। और यही चीज़ हम लोग पब्लिक को बताना चाह रहे हैं कि आप कम से कम कचरा करें और निगम का बर्डन है, कचरा उठा के मैनेज करने में कम होगा तो हम रोड सफाई, नाली सफाई और बाकी जो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से करेंगे, जिससे कि हमारा शहर वार्ड स्वच्छ सुंदर बनेगा। स्थानीय पत्रकार भवन में रविवार 26 मार्च को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बस्तर की महारा समाज ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर छल किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बस्तर हाई स्कूल का नामकरण जगतू महारा के नाम से और धर्मपुरा कन्या पॉलिटेक्निक का नाम धर्मू महारा के नाम से किए जाने की घोषणा के बावजूद अब तक नामकरण नहीं किया गया है। वहीं कुछ संगठन और राजनीतिक पार्टी के द्वारा बस्तर हाई स्कूल के नामकरण का विरोध किया जा रहा है। वे सभी महारा समाज के इतिहास से अनभिज्ञ हैं। महारा समाज के नाम से शहर में अब तक कोई भी जगह नहीं है, जबकि जगतू महारा ने ही जगदलपुर को बसाया था।
बस्तर हाई स्कूल का नाम उल्लेख न कहीं पर भी नहीं है। आज भी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर के नाम से जाना जा रहा है। महारा समाज ने कहा कि बस्तर हाई स्कूल और महिला पॉलिटेक्निक के नामकरण का विरोध करने वालों का वे पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि इसके लिए आंदोलन करना होगा तो सड़क से लेकर विधानसभा तक महारा समाज आंदोलन करेगा। महारा समाज को अन्य समाजों का भी समर्थन मिल रहा है। पत्रकार वार्ता में उपस्थित महासचिव विनय सोना ने कहा कि महारा समाज अपनी मांगों को लेकर विगत 36 वर्षों से आंदोलन कर रहा है, लेकिन अब तक उसकी मांग पूरी नहीं हुई है। महारा समाज बस्तर का अनभिन्न अंग है और महारा समाज जाति के लोग आदिकाल से बस्तर में रहते आ रहे हैं, लेकिन अब तक आरक्षण का कोई लाभ समाज को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते समाज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं विनय कुमार सोना, महारा समाज बस्तर संभाग के महासचिव के नाते यह कहता हूं कि अगर आने वाले दिनों में किसी भी विषय को लेकर हमारे समाज के, चाहे आरक्षण विषय हो या हमारे नामकरण के विषय में हो, किसी संस्था द्वारा, किसी संगठन के द्वारा अगर विरोध प्रकट करते हैं तो हमारे समर्थन में सर्व आदिवासी समाज के साथ साथ यहाँ राष्ट्रीय परिसंघ के जो जिला अध्यक्ष सतीश वानखेड़े जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ कांग्रेस प्रकोष्ठ के विक्रम लहरे जी, उपाध्यक्ष मनीष गढ़वाले जी भी इसी को समर्थन देने और हमारी मांग को समर्थन देने आज यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए कोई भी हमें कमज़ोर न समझे। आने वाले दिनों में अगर हमारी उपेक्षा की गई, चाहे आरक्षण के विषय में हो या नामकरण के विषय हो, तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे और सभी संगठनों और सर्व आदिवासी समाज के साथ मैदान पे, सड़क पे उतरेंगे। पत्रकार भवन में सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बस्तर फुटबॉल संघ के वरिष्ठ सदस्य यशवर्धन राव ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिनों बस्तर जिला फुटबॉल संघ के वरिष्ठ सदस्यों और पूर्व पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के दौरान अनियमितता का गलत आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बस्तर जिला फुटबॉल संघ एक परिवार है और परिवार की बातों को सार्वजनिक न करने के उद्देश्य से पूर्व पदाधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं को सार्वजनिक नहीं करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन उनके द्वारा पत्रकार वार्ता लेकर जिन तथ्यों को सामने रखा गया है उसका जवाब देना भी आवश्यक है। वरिष्ठ सदस्यों और पूर्व पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए श्री राव ने कहा कि पिछली कार्यकारिणी के द्वारा आर्थिक अनियमितता की जांच के लिए समिति गठित की गई है और शीघ्र ही इस समिति की बैठक होगी और आरोप सिद्ध होने पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। सिटी ग्राउंड में गुणवत्ता के निर्माण को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों की जिला फुटबॉल संघ की इस मुद्दे पर क्या भूमिका होगी, इसका जवाब देते हुए यशवर्धन राव ने कहा कि मैदान की देखरेख के लिए उप समिति गठित की गई है, जिससे 7 सदस्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम की इसकी शिकायत और उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी। वर्तमान अध्यक्ष पर उनके परिवार के सदस्यों के जिला फुटबॉल संघ के सदस्य बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राणा घोष के पुत्र लालबाग फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष हैं और इससे उन्हें सदस्यता दी गई है। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष राणा घोष के साथ संघ के सभी सदस्य उपस्थित थे। शहर की सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था शिल्पी के द्वारा शनिवार की शाम स्थानीय बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भवन के सभा कक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित कर दृष्टिकोण पत्रिका का विमोचन किया गया। इस पत्रिका में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाल्यकाल से लेकर भारत को स्वतंत्रता दिलाने में किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। संस्था का यह प्रयास है कि इस पत्रिका के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व और उनकी राष्ट्रभक्ति लोगों के घरों तक पहुंचे। मैं सुबीर नंदी, शिल्पी सांस्कृतिक संस्था का अध्यक्ष, आज विमोचन समारोह जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती उपलक्ष्य पे शिल्पी द्वारा दृष्टिकोण पत्रिका अंक 7 का आज विमोचन होने जा रहा है। शिल्पी 35 वर्ष इस शहर में अपने सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों से जाना जाता है। आज इस कार्यक्रम में हमारे इस शहर के और रायपुर, नागपुर, कलकत्ता, विभिन्न शहरों से लोगों ने अपना लेख भेजा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर, और विशेषकर नेताजी के 3rd जनरेशन का भी लेख, चंदो बोस का लेख भी इस पत्रिका में है।
जो एक महत्वपूर्ण बात है। ऐसे सब लेखकों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं जिन्होंने हमको इस पत्रिका के लिए सहयोग दिया, हम उसके आभारी हैं। दृष्टिकोण जो पत्रिका है उसका ये अंक किन बातों को लेकर के विशेष है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती उपलक्ष्य पे इस पत्रिका अंक 7 का विमोचन होने जा रहा है और इसमें नेताजी के बाल्यकाल से लेके नेताजी के राजनीति और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज जो उन्होंने बनाया, इस पूरे विषय को लेके इस पत्रिका में विभिन्न लेखकों ने अपना उद्गार इसमें दिया है। और सिर्फ जगदलपुर शहर नहीं, रायपुर, नागपुर, कलकत्ता, यहाँ से भी लोगों ने अपने लेख भेजे और नेताजी के बारे में पूर्ण जानकारी इसमें लोगों को मिलेगी। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालय में ली जाएगी ऑनलाइन परीक्षाएं। संसदीय सचिव और विधायक चित्रकूट मुख्यमंत्री कन्या विवाह में हुए शामिल, 50 जोड़ों ने ली अग्नि के फेरे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने किया बकावंड विकास खंड में संचालित विकास कार्यों का निरीक्षण। और बस्तर महारा समाज के अध्यक्ष राजेंद्र बघेल ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, महारा समाज के साथ हो रहा है छल। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।